अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीज़ जितनी महंगी है उतनी ही अच्छी होगी, खासकर जब बात हेल्थ फूड्स की हो। पर क्या इसकी असली कीमत सिर्फ पैसों में है, या कुछ ऐसा भी है जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा? चलिए आज इसी छिपे हुए सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पैसों की ही बात कर लेते हैं। साल का लगभग 1,20,000 येन। ये काफ़ी बड़ी रकम है ना? पर सवाल ये है कि क्या सेहत के नाम पर इतना खर्च करना सही है, या ये बस एक महंगा छलावा है? लेकिन रुकिए, पैसों का नुकसान वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली डर तो कुछ और ही है। ये बिल्कुल उस आइसबर्ग जैसा है जिसका छोटा सा हिस्सा ही ऊपर दिखता है। असली खौफ तो पानी के नीचे छिपा हुआ है। तो चलिए पैसों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस शारीरिक जोखिम की पड़ताल करते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो धीरे धीरे शरीर में अपनी जगह बना सकता है। हमारे सोर्स मटेरियल में भी यही बात साफ साफ कही गई है। असली खौफ पैसों के नुकसान से कहीं ज्यादा छिपा हुआ लंबे समय का स्वास्थ्य जोखिम है। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए एक ऐसे खतरे के बारे में जो शरीर में बिना किसी आहट के चुपचाप फैलता रहता है। कोई लक्षण नहीं, कोई वार्निंग साइन नहीं, और जब तक इसका पता चलता है तब तक शायद सेहत को काफी नुकसान हो चुका होता है। तो अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये खतरा आता कहां से है और क्यों। जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर बिल्कुल नहीं होता। एक पुरानी कहावत है, अति हर चीज की बुरी होती है। बस यही सिद्धांत यहाँ ईडीएलई पर भी लागू होता है। हर चीज की एक सही मात्रा होती है जो फायदा करती है, और उस लाइन को पार करते ही वही फायदा नुकसान में बदल जाता है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये जो अंतर है यही सारी कहानी बयान करता है। जो हम रोजाना खाना खाते हैं उसमें ये सेफ्टी मार्जिन बहुत बड़ा होता है। मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो भी जाए तो शरीर उसे संभाल लेता है। लेकिन सप्लीमेंट्स वो एक बहुत ही पतली संकरी लाइन पर चलते हैं। यहां जरा सी भी चूक फायदे को सीधे नुकसान में बदल सकती है। अच्छा, क्या हो अगर कोई ये कहे कि ये जो जोखिम है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये इन प्रोडक्ट्स के बिजनेस मॉडल का ही एक जरूरी हिस्सा है? चलिए इस अजीब से विरोधाभास को समझते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जोखिम प्रोडक्ट में ही क्यों डाला गया है। मतलब कंपनियां ऐसा प्रोडक्ट बनाती ही क्यों हैं जिसमें इतना बड़ा रिस्क हो। इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। देखिए, इसका तर्क बड़ा सीधा है। पहला पॉइंट, किसी सप्लीमेंट को असरदार बनाने के लिए उसमें मौजूद चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। दूसरा, जैसे ही आप किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसका सेफ्टी मार्जिन सिकुड़ जाता है। तीसरा, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो वो सप्लीमेंट रहा ही नहीं, वो तो बस एक आम खाना बन गया। तो नतीजा क्या निकला? यही कि ये जो जोखिम है ये प्रोडक्ट के मकसद से ही जुड़ा हुआ है, इसे अलग किया ही नहीं जा सकता। और अब हम इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं कि सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर आ गए हैं। ये एक ऐसा जुआ है जिसके नियम किसी को भी नहीं पता। ये शायद इस पूरी बहस का सबसे चिंताजनक सच है। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म डेटा है ही नहीं। मतलब हमें नहीं पता कि 5, 10 या 20 साल तक इन सप्लीमेंट्स को लेने से शरीर पे क्या असर पड़ेगा। नुकसान तो तब सामने आता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये स्लाइड उसी अनिश्चितता को बिल्कुल साफ दिखाती है। प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ, ठीक है, पर 5 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये सारे सवालिया निशान हैं। एक तरह से जो लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े प्रयोग का हिस्सा हैं जिसके नतीजे हमें खुद भी नहीं मालूम। तो सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो क्या पता चलता है? कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं। हर किसी का शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये सप्लीमेंट्स दूसरी दवाओं या खाने के साथ मिलकर क्या असर करेंगे ये भी नहीं पता। और जो नुकसान हो रहा है वो शायद अंदर ही अंदर चुपचाप हो रहा हो। इसका सीधा मतलब यह है कि जब कोई सप्लीमेंट लेता है तो वो जाने अनजाने में खुद पर एक प्रयोग कर रहा होता है। तो अगली बार जब कोई सप्लीमेंट की बॉटल हाथ में आए तो ये सवाल जरूर पूछना बनता है, क्या ये सेहत के लिए एक निवेश है या फिर एक ऐसे प्रयोग का हिस्सा बनना जिसका नतीजा किसी को नहीं पता? फैसला जाहिर है हर किसी का अपना है।